गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी के लिए हमने 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने किसी भी चुंबक के द्वारा जो पृथ्वी का चुंबकत्व होता है, यानी पृथ्वी के चुंबक से संबंधित जो भी हमने नियम पढ़े थे कि पृथ्वी के ऊपर जो चुंबक है उसका मेन कारण क्या होता है, उसके जो अलग अलग कारण बताए गए थे। मेनली हमने 4 कारण पढ़े थे और कुछ कारण ऐसे थे जिनको नकार दिया गया था, यानी वो फेल हो गए थे, उनके बारे में भी हमने बात की थी। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने जो पृथ्वी के चुंबकीय अवयव हैं उनके बारे में भी बात की थी कि पृथ्वी के चुंबकीय अवयव हैं वो कितने होते हैं, 3 अवयव होते हैं। उसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ठीक है, अब आज की क्लास में कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 1 नंबर में पूछ ले जाते हैं कई बार। ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है आज का चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता बच्चों इसको आई से लिखते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो चुंबकीय तीव्रता क्या होती है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ का चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। यानी चुंबकीय तीव्रता क्या होती है कि किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण को। ठीक है, अब देखिए इकाई आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो देखिए चुंबकीय तीव्रता बराबर कुल चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन, या इसको हम कुल आयतन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको तीव्रता को आपको पता है आई से लिखते हैं, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण को हम एम से लिखते हैं, बटे आयतन को हम किससे लिखते हैं, वी से। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, इसके बारे में आपको पता है। किसी भी द्विध्रुव की लंबाई, चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई को किसी एक द्विध्रुव की ओर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, यदि चुंबक छड़ चुंबक है तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। माने तो छड़ चुंबक कैसा है, चुंबक कैसा है, छड़ चुंबक है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है, तथा लंबाई एल मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई एल है, तो यहां से देखिएगा आई बराबर बच्चों एम को हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एम क्या होता है, एम इंटू एल अपॉन, और ये क्या हो गया, ए इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हो गया यहाँ पर स्मॉल एम अपॉन ए। यानी दूसरा हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इकाई क्षेत्रफल में, यानी एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्रबलता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं।
ठीक है। तो दो डेफिनेशन होगी, एक तो ये वाला हो गया फॉर्मूला कि इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, और दूसरा क्या हो गया, I इक्वल टू एम अपॉन स्मॉल एम, यानी इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित ध्रुव प्रबलता को भी हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, और इसी को बच्चों चुंबकीय करण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर हम बात करें मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय तीव्रता का, वो होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, मात्रक कितना हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। क्लियर। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो यह है एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होगी, देखिएगा। अगर हम बात करें चुंबकीय तीव्रता की, तो वो एक तो कैसी राशि होगी, सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होगी, जो भी पदार्थ है उसके दिशा दक्षिणी ध्रुव से, ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो बच्चों ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर करती है, चुंबकीय तीव्रता पदार्थ के तापमान व प्रकृति पर निर्भर करती है। किस किस पर, एक तो तापमान पर, दूसरा किस पर निर्भर करती है, उस पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, और इसको बच्चों हम लिखते हैं H। चुंबकन क्षेत्र यानी किसी भी वस्तु का, ठीक है ना, निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना, और उसका चुंबकीय परागम्यता होती है, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो निर्वात में किसी पदार्थ, निर्वात में किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय प्रेरण को हम किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, तथा माध्यम की पराचुंबकशीलता यानी उसको हम म्यू नोट से बोलते हैं कि अनुपात चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। यानी चुंबकन क्षेत्र H बराबर क्या होता है कि निर्वात में चुंबकशीलता अपोन परावैद्युतशीलता। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, इसकी यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो काफी होते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा जो देखिएगा, अगर नेक्स्ट हम बात करें H के लिए, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला होता है H इक्वल टू एन आई। ठीक है, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, और I क्या होता है उसमें विद्युत धारा। ठीक है, तो किसी परिनलिका में
इकाई लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या के बराबर होती है h के बराबर होती है यदि विद्युत धारा का मान एक एम्पियर हो। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि H को अगर किसी भी प्रणालिका में I बराबर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इकाई n स्मॉल n क्या होता है, इकाई लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, H का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों कि चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है ना, जो थर्ड टॉपिक है चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय परमेएबिलिटी, ठीक है, जिसको हम म्यू से लिखते हैं। तो बच्चों अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो H बराबर क्या होता है, B अपॉन म्यू। तो यहां से अगर हम बात करें म्यू की तो वो कितना हो जाएगा, B अपॉन H। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि क्या होता है कि किसी, पहले तो हम पारगम्यता, किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी माध्यम में चुंबकीय बल रेखाएं के गुजरने की क्षमता चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसको इस वाले डेफिनेशन से लिखें, आता है किसी क्षेत्र के लिए, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, किसी क्षेत्र के लिए B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी बोल सकते हैं, यानी चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और चुंबकीय पारगम्यता आपको पता है किससे, म्यू से लिखी जाती है। ठीक है, अगर हम चुंबकीय पारगम्यता की इकाई की बात करें तो देखिएगा चुंबकीय पारगम्यता म्यू बराबर क्या होता है, B अपॉन H। B क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता, और चुंबकीय तीव्रता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, हेनरी अपॉन, इसको क्या लिखेंगे हम, मीटर। यानी म्यू की जो इकाई होती है वो होती है हेनरी अपॉन मीटर। और या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। क्लियर, ये किसकी मात्रक होगी, म्यू के लिए। ठीक है, अब आपेक्षिक निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति, उसके बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, किसी अल्प चुंबकीय क्षेत्र में
किसी अल्प चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी अगर हम बात करें चुंबकन तीव्रता किसके समानुपाती होती है, H के, ठीक है। या फिर I इक्वल टू, देखो जब भी ये सिंबल हटता है तो एक ही यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है इस x का, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो यहाँ से ये कितना हो गया, I/H, ये कहलाती है चुंबकीय प्रवृत्ति। अगर आप इसके रेशियो की बात करें, सॉरी H, अतः चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, ठीक है। देखिए माना, यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसे निकालते हैं। माना किसी परिनलिका में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है। इस कारण परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यदि परिनलिका में चुंबकीय पदार्थ लपेटा जाता है तो उत्पन्न होने वाले नए चुंबकीय क्षेत्र का मान V1 है, ठीक है। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र, देखो जब परिनलिका में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र को हमने क्या माना है, B0 इनिशियल, ठीक है। और उसमें अगर हम कोई चुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र जब परिवर्तित होगा तो उसका मानक चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1 है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B0 प्लस B1 के बराबर, ठीक है। अब देखिएगा B1 बराबर कितना हो जाएगा, μ0 इंटू I हो जाएगा, ठीक है। और B0 कितना हो जाएगा, μ0 इंटू H, क्योंकि ये तो किसके में हो गए, विद्युत, जब उसके अंदर कोई भी चुंबकीय पदार्थ नहीं रखा होता है उस केस में, और जब ये उसमें कोई चुंबकीय पदार्थ रखा होता है उस केस में, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं B इक्वल टू μ0 H प्लस μ0 I, ठीक है। या फिर μ0 को हमने कॉमन ले लिया, H प्लस I हो गया, या फिर μ0
एच को कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया 1 प्लस आई अपॉन एच। भाई यहाँ से एच कॉमन ले लिया तो 1 आई अपॉन एच हो गया, ठीक है। या फिर म्यू नोट एच। अब देखिएगा आई अपॉन एच को अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि B इक्वल टू म्यू अपॉन एच होता है, ठीक है। और इससे पहले तो देखिए यहां से म्यू नोट एच, सॉरी म्यू इंटू इक्वल टू म्यू नोट एच 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। या फिर म्यू इक्वल टू एच से एच कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू कितना होगा म्यू नोट 1 प्लस एक्स। ये रिलेशन क्या होता है, चुंबकीयशीलता और पारगम्यता में रिलेशन। क्लियर, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज क्यूरी का नियम व क्यूरी ताप। क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप क्या होता है। देखिए क्यूरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी भी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, से संबंधित एक नियम दिया था कि आपको पता है जब किसी भी चुंबक को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, नष्ट होने लग जाती है, ठीक है। यानी किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप, जिसको हम क्या बोलते हैं T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, 1 अपॉन टी के, ठीक है। अब 1 अपॉन टी या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन टी का मीन्स क्या हो गया, टेम्परेचर की चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी टी का मान अगर बढ़ेगा, वस्तु को जितना हम गर्म करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ को, तो उसकी जो चुंबकन है वो शक्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है C, ठीक है। और इस C को ही क्या बोलते हैं, यहाँ C क्या है, क्यूरी नियतांक। क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये नियम दिया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्यूरी नियतांक। अब देखिएगा क्यूरी ताप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो क्यूरी ताप यानी क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि किसी वह ताप जिसके ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ को गर्म कर दिया जाता है तो वह अनुचुंबकित हो जाता है। उसे क्यूरी ताप कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें लोहे के लिए जो क्यूरी ताप है वो होता है 770 डिग्री सेल्सियस, और निकिल के लिए वो क्यूरी ताप होता है वो कितना होता है 358 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको साथ साथ करते रहना।